जय भीम, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं हूँ राम मोहन गौतम, जिला जालौन यूपी से। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सच और राजनीति में। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं राजनीतिक जो नकाब हैं, मैं कुछ लोगों के हटाने का कोशिश कर रहा हूँ और हटाऊँगा, हटा के रहूँगा। बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल आ रहा है, तो कुछ पार्टियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए। और बाबा साहब का संदेश, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये बाबा साहब का संदेश। और जो पार्टियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए, उनकी शासन काल में कितने सरकारी स्कूल बने नए, क्योंकि आधे से ज़्यादा आबादी हमारे भारत में कामगार है, काम करते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी के पास, चाहे वो किसी कारखाने में करते हों, चाहे किसी कंपनी में या जमींदारों की ज़मीन में, गांव देहात में। आधे से ज़्यादा आबादी इस तरह अपना पेट पालती है। ठेकेदारों के अंडर में काम करती है, बिल्डिंगों में, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, लेबरी करते हैं। ये आधे से ज़्यादा आबादी इस तरह जीवन गुजारती है। और जो प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे, प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा दे, तो सोचिए कि जो ऐसा करे वो बाबा साहब के पदचिन्हों पर चलने वाली तो पार्टी हो नहीं सकती। जो सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट करे वो बाबा साहब के पदचिन्हों पर चलने वाली पार्टी तो हो नहीं सकती। और अगर है तो फिर कितने स्कूल सरकारी बनाए नए, कितने अस्पताल बनाए नए, कितनी सरकारी संस्थाएं बढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा, कितनी सरकारी कंपनियां बढ़ाई। क्योंकि सरकारी कंपनियों में जब वैकेंसी, सरकारी कंपनियां बढ़ेंगी, सरकारी संस्थाएं बढ़ेंगी, तो युवा जो पढ़ रहा है तो नौकरी करेगा। इसलिए थोड़ी पढ़ रहा है कि वो पढ़ाई करेगा और पढ़ने के बाद फिर वो प्राइवेट नौकरी करेगा 10,000 की, 15,000 की। अगर पढ़ के 10-15 हज़ार की नौकरी करना है तो फिर पढ़ के क्या करेगा? क्या इसीलिए बड़े बड़े मंत्री, सांसद, विधायक, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े नेता, राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं युवा भारत का भविष्य है? तो फिर यहाँ तो आधे से ज़्यादा आबादी जो कामगार है वो तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा नहीं पाएगी अपने बच्चों को। क्यों नहीं पढ़ा पाएगी? क्योंकि प्राइवेट में फीस इतनी ज़्यादा है कि गरीब आदमी कभी पढ़ा नहीं पाएगा। तो फिर मानव जो बाबा साहब हैं उनके संदेश का मतलब क्या रहा? अब आधे से ज़्यादा आबादी के बच्चे ना तो ये शिक्षा, ये शेरनी के दूध ना पिएंगे ना दहाड़ेंगे। तो जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कि हम बाबा साहब की जयंती मनाएंगे, तो उनकी हिस्ट्री उठा के देखिए कि उन्होंने कितने स्कूल बनवाए, कितने सरकारी स्कूल बनवाए, कितने सरकारी अस्पताल बनवाए, जिसमें गरीब से गरीब मजदूर भाई बहन फ्री इलाज करवा सके। अगर नहीं बनवाए तो समझ लीजिए कि वो वोट लेने के लिए यह सब राजनीतिक षड्यंत्र है। सोच लीजिए।
और समझ लीजिए, आ रहे 27 में चुनाव, सावधान हो जाइए। प्यारे भाइयों बहनों, कर लो नोट, सोच समझ कर देना वोट। ऐसे बेरुखियों को सोचिए, इनके बारे में समझिए, फिर वोट कीजिए। जय भीम, जय भारत।